आज प्रायः हम लोग बहुत प्रकार के पूजन करते हैं, बहुत प्रकार की अर्चना करते हैं, परंतु हमारे पूजन में, हमारे धर्म में क्या लोगों को ज्ञान है? अगर 1000 लोग मंदिर जाते हैं तो उन 1000 में से मुश्किल से 10-20 लोगों को पता होगा कि मंदिर क्यों जाना चाहिए। हम लोग कर्म तो कर रहे हैं, परंतु उस कर्म के प्रति ज्ञान नहीं, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्म के प्रति प्रेम नहीं होगा। इसीलिए आज लोग शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। प्रायः हम कई लोगों से पूछते हैं कि क्या आप, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज हम रोज शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, परंतु अगर उनसे पूछा जाए कि शंकर जी को जल क्यों चढ़ाते हो, तो वो कहेंगे कि महाराज पहले हमारे पिताजी चढ़ाते थे, उनके पिताजी चढ़ाते थे, तब हम चढ़ा रहे हैं। बोध नहीं है, और बोध नहीं है इसी कारण आप पाएंगे कि शंकर जी के मंदिर में अगर जाएं तो लोग नियम से जल नहीं चढ़ाते कर, और चढ़ाएं भी कैसे भैया, जब उसका ज्ञान ही नहीं है तो प्रायः लोग मंदिर में जाते हैं और सीधे शिव जी के सिर में 1 लोटा जल डाला, आधा शिव जी में, आधा जलेरी में, आधा गणेश जी में, और प्रणाम किया और चले वहां से। इसीलिए कर्म के प्रति ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ज्ञान ना होगा तो कर्म के प्रति प्रतीति नहीं जुड़ेगी। बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। जब तक परतीति नहीं होगी तब तक प्रीति कहां से होगी? जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे? और बिन जाने मानोगे तो फिर वो ज्ञान के अभाव में अज्ञान छिपा होगा। इसीलिए हम प्रायः लोगों से निवेदन करते हैं, भक्ति करिए, बहुत अच्छी बात है, भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति मुक्त है, भक्ति सिद्ध है। हमने माना जैसे ज्ञानी की प्यास मुमुक्षा है, जैसे जैसे ज्ञानी की प्यास जिज्ञासा है, जैसे मुमुक्षु की प्यास मुक्ति है, वैसे ही भगवान की प्यास भक्ति है। हमने माना, स्वीकारा, भक्ति श्रेष्ठ है, परंतु अगर उस भक्ति में ज्ञान और वैराग्य प्रविष्ट नहीं है तो ऐसी भक्ति समाज का उत्थान नहीं पतन करने वाली है। इसीलिए भक्ति हो, परंतु उस भक्ति में ज्ञान होना चाहिए, उस भक्ति में वैराग्य होना चाहिए, तब जाकर वह भक्ति सिद्ध होगी और जीव मात्र का कल्याण करेगी। नहीं तो प्रायः हमारी भक्ति भी, कई लोगों को हमने देखा है भक्ति के कारण पतित होते हुए, कई लोगों को देखा है भक्ति के कारण पतन प्राप्त करते हुए, क्योंकि वो जिसे भक्ति समझ रहे हैं वो भक्ति है ही नहीं। भक्ति अर्थात भजना, सेवा करना, और सेवा का भी एक भाव है। इसीलिए भक्ति में ज्ञान हो। अज्ञान की भक्ति नाश करने वाली है, पतन देने वाली है। एक कथा हमने सुनी थी, एक शिष्य, उसने कहा कि गुरुदेव आप हमारे घर पधारिए। तो गुरुदेव बेचारे हिमालय में रहते थे, गर्मियों का समय था, तो उन्होंने कहा कि महाराज भैया हम तो नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ गर्मी है और हम सर्दी के रहने वाले लोग हैं, हिमालय में रहते हैं। तो शिष्य ने कहा महाराज चिंता न करो, हम आपके लिए कक्ष ही हिमालय बना देंगे। कैसे? तो उसने बर्फ की व्यवस्था कर दी और पूरे कक्ष में चारों ओर बर्फ लगा दी, जिससे कमरा बिल्कुल ठंडा रहे। अब गर्मियों का समय, ठंडा जल स्नान करने के लिए दे, और गुरुदेव बड़े प्रसन्न। अब ये तो ज्ञानी था, परंतु जो बगल में है वो अज्ञानी था। उसने कहा कि ये तो हमारे गुरुदेव भी है, इसने क्यों बुलाए, हम भी बुलाएंगे। तो वो सर्दियों में बुलाने के लिए गया, गुरुदेव भी आ गए। इसने कहा कि बगल वाले ने जब आए थे गर्मियों में, उस समय बर्फ की व्यवस्था की थी, हम भी करेंगे। तो पहले ही ठंड, ऊपर से बर्फ, स्नान के लिए भी ठंडा पानी दे। अब बताओ,
भक्ति तो उसने पूरी की, बिल्कुल बगल वाले की तरह की, परंतु क्या उसकी भक्ति से कल्याण होगा? अरे भैया, उसकी वो भक्ति तो पतन कर देगी। गुरुदेव को समस्या हो रही है, ठंड का समय, ऊपर से ठंडा जल स्नान के लिए और चारों तरफ बर्फ, और कैसी व्यवस्था खड़ी कर दी। इसीलिए भक्ति में बोध हो। हम शिव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, हम शिव जी की स्तुति करते हैं, केवल शब्द को मत दोहराइए, उस शब्द के भाव को समझिए। शास्त्र स्तुति एक एक शब्दों में वेद वेदांत भरा पड़ा है। जो स्तुति को लिखते हैं, उन स्तुति लेखक की लेखनी जो है उसमें उनका संपूर्ण भाव प्रविष्ट है। उस भाव को जब तक नहीं समझोगे, केवल शब्द से भगवान की स्तुति करोगे तो प्रसन्न नहीं होगे। अभी हमने श्री जयदेव जी के द्वारा जो स्तुति का गान किया, श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम असरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरम। कैसे है? तो बोले अशरण शरण, जिसे किसी की शरण ना मिले उसे भी शरण दे देते हैं, अशरण शरण। भव भय हरण, भव किसे कहते हैं? इस भव सागर को, इस संसार को, इस संसार के भय से, भव भय हरण, संसार इस भव के भय को हरण करने वाले हैं जो आनंद घन राधावरम। और उसके हरण करके इस भव भय को हरण कर लेते हैं, सांसारिक दुखों को हर लेते हैं, संसार का जो सबसे बड़ा भय है मृत्यु, उसे हर लेते हैं। उसके बदले में जीव को क्या देते हैं? तो बोले आनंद घन राधावरम, आनंद देने वाले। और कैसे हैं श्री ठाकुर जी? तो मुस्कानी मुनि मन मोहिनी। हमारे श्री बिहारी जी जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो बड़े बड़े मुनियों का मन डोल जाता है। मुनि मन मोहिनी। और चितवनी चपल वपु नटवरम, बल्कि बड़ी उनकी जो चितवन है, दृष्टि है, बड़ी चपल है, टिकती कहीं नहीं। और जिस पर टिक जाए तो फिर उसके साथ चल पड़ते हैं। इसलिए आज भी श्री बिहारी जी में हर थोड़ी देर बाद पर्दा लगता रहता है। क्यों? बोली किसी भक्त से नजर ना मिल जाए, नजर मिल जाए तो उसके साथ चल पड़े, इसलिए पर्दा लगता रहता है। तो चितवनी चपल वपु नटवरम, ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी। तो इन स्तुतियों के भाव को, उसको हम समझेंगे जब बोध होगा, ज्ञान होगा, ज्ञान वैराग्य भक्ति में प्रविष्ट होंगे और भक्ति ज्ञान वैराग्य सुसंपन्ना होगी, तब जीवन में एक क्रांति आएगी, जीवन में कल्याण होगा। तो शंकर जी को जल अवश्य चढ़ाएं, परंतु बोध से। क्यों चढ़ाया जाए? तो शंकर जी को जल क्यों चढ़ाते हैं? बोले हमारे जो भोलेनाथ हैं उनको बहुत ताप होता है। ताप यानी गर्मी होती है। क्यों? पहला तो तपस्या करते हैं, तप का तेज है। दूसरा, भागवत जी के अष्टम स्कंद में कहते हैं ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावन श्रीकंठे यस्य विराजते गरलम गंगा जले मस्तके। कैसे हैं शंकर जी? श्रीकंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जले मस्तके। सिर पर गंगा का जल और कंठ में गरल, गरल कहते हैं विष को। कंठ में विष और कोई सामान्य नहीं, कालकूट नाम का विष। कालकूट को गले में धारण करते हैं तो शिव जी को ताप होता है, इसलिए शंकर जी में जल चढ़ाते हैं। शंकर जी को शांति मिलती है जब उनके ऊपर जल धारा चढ़ती है, इसलिए कहते हैं जलधारा प्रियो शिवः, शिव जी को जलधार प्रिय। इसलिए प्रायः शिव मंदिरों में आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर एक तांबे का पात्र होता है, उससे जल टपकता रहता है धीरे धीरे शिवलिंग पर। तो बोध हो, ज्ञान हो, तब जाकर कल्याण हो।